करके जमीन को हड़प रहा है और यहाँ के आप लोगों को भगा देने के लिए कोशिश कर रहा है। SN लाइव, सच सबसे आगे। गोपालगंज में जमीन माफिया का आतंक, गरीब की फसल पर दबंगों ने चलाई गाड़ियां। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिले में जमीन माफिया की दबंगई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीबों की जमीन और उनके हक पर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। ताजा घटना में कुछ दबंगों ने गरीब परिवार की खेत में लगी फसल को गाड़ियों से रौंद दिया, जिससे उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। पीड़िता सरिता देवी, जो एक डेरवा पंचायत की निवासी है, ने बताया कि उनके खेत में लगी फसल को जबरन दबंगों द्वारा नष्ट कर दिया गया। सरिता देवी ने ओम प्रकाश तिवारी, गिरेंद्र कुमार उर्फ नंदजी कुशवाहा, दिनेश सिंह और हरिनारायण सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से खेत में लगी फसल पर गाड़ियां चलाई। ये जमीन हमारा है और ये लोग बलपूर्वक बर्बादी करके जमीन को हड़प रहा है और यहाँ से आप लोगों को भगा देने के लिए कोशिश कर रहा है। कल फसल लगा हुआ, सारा फसल को बर्बाद कर दिया रात में वो लोग, मतलब ट्रैक्टर से जुतवा करके इस करके, और हम लोगों को हमेशा धमकी दे रहे हैं कि हम यहाँ से भगा देंगे, आप लोगों को रहने नहीं देंगे सर। फसल बर्बाद करने की साजिश। घटना के दिन पीड़िता के पति घर से बाहर थे। इसी का फायदा उठाते हुए दबंगों ने हथियारों और ट्रैक्टरों के साथ उनकी जमीन पर धावा बोल दिया। खेत में लगी सरसों, मंसूरी और तोड़ी की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी घटना के दौरान उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की भी धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंगों की गाड़ियां गरीब किसान की फसल को रौंद रही है। यह वीडियो दबंगों ने ही बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो जिले में जमीन माफियाओं के बढ़ते आतंक और कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। पुलिस प्रशासन पर सवाल। सरिता देवी ने इस मामले की शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस दबंगों के दबाव में है और मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। तो हम तो एसपी साहब के पास गए थे, उनसे गुहार लगाया है कि सर इस पर कार्रवाई किया जाए, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, अब कार्रवाई होगा कि नहीं। और थाना अध्यक्ष में जाने से, नगर थाना में, वो लोग वहाँ कुछ कार्रवाई करने से मना ही कर देता है। तो मजबूर होकर के हम एसपी सर के पास गए थे, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है और जो भी हमारा फसल का नुकसान हुआ है उसका हम मुआवजा चाहते हैं सर। हम राजेश्वर प्रसाद कुशवाहा है, घर हमारा जगन्नाथपुर है और ये हमारी बहू है, जिसकी शादी यही लोग, हमारे जीजा और हमारे सिस्टर ने कराया। उन लोगों पे कोई औलाद नहीं था, उन लोगों ने हमारे लड़के को गोद लिया और आज ये लोग बलपूर्वक कहते हैं कि हम यहाँ से भगा देंगे, इन लोगों को किसी को रहने नहीं देंगे। और जब जबरदस्ती फर्जीवाड़ा करके ये लोग किसी से खेत लिखाए हैं और लिखा करके अपना हक जमा रहे हैं। कौन लोग हैं वो लोग? एक ओम प्रकाश तिवारी हैं, ग्राम में डेरवा का, और दूसरा वीरेंद्र कुमार उर्फ नंदजी मुखिया भूतपूर्व। ये लोग हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। कब से विवाद चल रहा था आप लोगों में? ये हमारा विवाद 6 अक्टूबर से चल रहा है। 6 अक्टूबर को भी ये लोग हमारा खेत पलट दिए थे और हमने कई बार वहाँ थाना अध्यक्ष महोदय के पास गए थे, लेकिन वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब क्या करेंगे आप? हमने उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया है सिविल को, यहाँ कोर्ट में हमने करवा दिया है। अब क्या करेंगे आगे की रणनीति? आगे हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जा करके कि हम लोगों को न्याय मिले। जमीन माफियाओं का बोलबाला। गोपालगंज जिले में जमीन माफियाओं का आतंक इस कदर से बढ़ चुका है कि गरीबों के लिए अपनी जमीन बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। ओम प्रकाश तिवारी और उनके साथियों ने पहले भी कई बार सरिता देवी को धमकियां दी थी। वे लगातार उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
गरीबों के लिए न्याय की मांग। पीड़िता सरिता देवी ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपनी जमीन और परिवार की सुरक्षा के लिए न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया तो उनके परिवार के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन की भूमिका पर सवाल। यह घटना केवल एक पीड़ित की नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की विफलता को भी सामने लाती है, इसे उजागर करती है। अगर दबंगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो जमीन माफियाओं का आतंक और बढ़ सकता है। समाज के लिए संदेश। इस घटना ने समाज को एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर गरीबों की मदद के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। गोपालगंज में इस तरह की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सफल हो पाएगा या दबंगों का आतंक ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RSN लाइव न्यूज, गोपालगंज, दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।